बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल बिहार बोर्ड पे, समझे ना। इस पर मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का तैयारी करवाऊंगा, समझे ना, तैयारी करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आज हम हमारी दुनिया क्लास 8 का हमारी दुनिया खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का 3 वीडियो समझे ना, संसाधन और वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में मैंने आपको भूमि मृदा और जल संसाधन के बारे में भी पढ़ा दिया है। जाके आप वो प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, समझे ना, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, समझे। आइए आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं मिनरल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, RESOURCES, मिनरल रिसोर्सेज। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, समझे ना, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझे। देखिए, कहा कि सीमा की दीदी की शादी होने वाली थी। 2 दिनों बाद बारात आने वाली थी। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। सीमा भी बहुत खुश थी। सजावट वाले घर में जगह जगह बल्ब की लड़ियाँ लगी हुई थी। मम्मी दीदी के लिए गहना पसंद कर लाई थी। सोने व चांदी के गहने, सुंदरता और चमक देखकर वह दंग थी। मिठाई बनाने वाले आज सुबह की चूल्हा जला दिया था। गैस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी गई थी। मम्मी को धोतियों पीले रंग से रंग दिया है। फुआ उन धोतियों को ठीक से सजाकर रख रही थी। सीमा गौर से इन सभी कार्यों को देख रही थी। तभी ड्राइवर आकर दादाजी से पेट्रोल के पैसे मांगे। दादाजी ने निकाल कर पैसे दिए। सीमा सोचने लगी, आखिर ये सोना चांदी कोयला पेट्रोल आते कहाँ से हैं? मतलब कि ये सब खनिज जो है ना, सोना चांदी कोयला पेट्रोल आदि कहाँ से? सब जमीन के अंदर से आते हैं, समझे। लोहे की कुल्हाड़ी बनाने के लिए लोहा कहाँ से आता है? क्या मैं जितना चाहूँ उतना लोहा सोना ला सकती हूँ? संभव नहीं है, समझे। प्रकृति में सीमित मात्रा में क्या है? सीमित मात्रा में। अब देखिए, अब कहता कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिलेगा? मतलब कि यह सोचकर वो दादाजी के पास गई, लेकिन दादाजी को व्यस्त पाकर वह उनसे पूछ नहीं पाई। अचानक उसकी नज़र अपनी शिक्षिका पर पड़ी। उसने शिक्षिका के पास जाकर उनका अभिवादन किया और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। शिक्षिका ने कहा, तुम्हारे प्रश्न तो बड़े अच्छे हैं, मैं तुम्हें इनका जवाब बताती हूँ। देखिए, इस लड़की का जवाब शिक्षिका ने, एक शिक्षिका थी इसमें, मैडम थी इसमें, वो बोलती बहुत अच्छा बच्चे, आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ, समझे ना। और बताना स्टार्ट किए। सबसे पहले देखिए, ये सब खनिज संसाधन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? खनिज संसाधन के अंतर्गत। देखिए, सीमा कहता है, तुमने जिन चीज़ों का नाम लिया है वे सभी खनिज है। वे सभी क्या है? खनिज। खनिज को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। खनिज को क्या कहते हैं? पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इस पर मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है। ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं, बल्कि महासागरों की तली में भी पाए जाते हैं। महासागरों के तली में भी पाए जाते हैं। भूमि के अंदर तो पाए जाते हैं और उसके बाद महासागर के तली में भी पाए जाते हैं। इतना बात आप समझ गए, समझे ना, कि लोहा, सोना, चांदी, कोयला, अब्रक, ये सब क्या है? ये सब खनिज संसाधन है। अब देखिए, अब कहता है कि मानव का शारीरिक विकास भी खनिजों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर को ये खनिज भोजन, फल, सब्जियों, दूध, अंडा, मांस, मछलियों इत्यादि के खाने से भी प्राप्त होता है। हमें देखिए, सब किससे प्राप्त होता है? दूध, अंडा, जो मांस मछली खाते हैं, समझे ना, उस सबसे प्राप्त होता है, समझे ना। अब देखिए, अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि खनिज प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाला पदार्थ जिसकी भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणविक संरचना निश्चित है। इन खनिजों में टैल्क सबसे मुलायम और हीरा सबसे कठोर होता है। आपको याद रखना, खनिजों में सबसे ज़्यादा मुलायम क्या होता है? टैल्क। क्या होता है? मुलायम होता है टैल्क। और सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे इसको, कि खनिजों में सबसे मुलायम कौन सा होता है? कौन सा खनिज होता है? टैल्क। और कठोर कौन सा होता है? हीरा, समझे। अब शिक्षिका ने पूछा, बताओ घर की ये वस्तुएं, गहना, थाली, गिलास, कढ़ाई किन किन खनिजों से बनी है? सीमा ने बताई, दीदी गहनों तो सोने एवं चांदी के होते हैं। लोहा, थाली, कांच, पीतल और स्टील का भी होता है। और मेरे घर में तो तांबा का भी लोटा है। मैंने तो अखबार में हीरे के गहनों का भी, मतलब कि अखबार में तो हीरा का भी तो गहना बनता है, बहुत महंगा आता है, उतना हम लोग को बजट नहीं होता है, समझे ना। अब देखिए, आगे कहता है कि प्रचार देखा है, कढ़ाई एल्युमिनियम एवं लोहे की भी होती है। कढ़ाई एल्युमिनियम एवं किसकी होती है? लोहे की भी होती है। शिक्षिका ने कहा, देखो ये सारे तो खनिज हैं, खनिज है ही हैं। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें पाई जाती है। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें पाई जाती है, जिनमें से लगभग 100 से अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। इनमें से मात्र 30 खनिज ही आर्थिक महत्व वाली है। 100 खनिज तो भारत में पाई जाती है, इसमें उसमें से 3 खनिज जो है ना, वो आर्थिक महत्व वाली है, मतलब कि भारत को परिपक्व बनाता है, मतलब समझे ना। अब देखिए, खनिज संसाधन क्या है? कहता है कि कभी कभी खनिज एवं चट्टानों को एक ही मान लिया जाता है। कभी कभी खनिज और चट्टानों को क्या मान लिया जाता है? एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर। आप कभी भी खनिज और चट्टान को एक नहीं मानिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए, खनिज क्या होता है? खनिज के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है। खनिज के मिलने से किसका निर्माण होता है? चट्टान। तथा चट्टान से भूपटल का निर्माण होता है। चट्टान से क्या इसका निर्माण होता है? भूपटल का। परंतु किसी भी चट्टान में खनिजें नहीं मिलती है। मतलब खनिज से चट्टान मिलती है, लेकिन चट्टाने से खनिज नहीं मिलती है, समझे। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है, और सभी खनिज एक तरह के चट्टानों से मिलकर
सभी खनिजों के मिलने से चट्टान बनते हैं, विशेष निर्माण होता है। सभी खनिज एक तरह की नहीं होती, इसमें पर्याप्त अंतर होता है। अब आइए खनिज का प्रकार देखते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज के प्रकार के होते हैं दो प्रकार का, एक होता है धात्विकी खनिज और एक होता है अधात्विकी खनिज। एक धात्विकी खनिज और एक अधात्विकी खनिज होता है। देखिए धात्विकी खनिज में कहिएगा ऐसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विकी खनिज कहते हैं, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे अधात्विकी खनिज कहते हैं। अब धात्विकी खनिज भी दो प्रकार का होता है, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। कहिएगा ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाए जाते हैं, किसका अंश पाए जाते हैं, लोहे का अंश पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन। जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज और टंगस्टन में लोहे का अंश पाया जाता है, समझे, और भी हो सकता है। अब अलौह युक्त खनिज कहिएगा ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश काफ़ी कम मात्रा में या नहीं के बराबर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, टीन, इसमें लोहा का अंश बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, कोनो में एक आध % पाया जाता है। अब देखिए अधात्विकी खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं, अधात्विकी खनिज। जैसे चूना, पत्थर, अब्रक, जिप्सम इत्यादि, ये सब किए हैं, ये सब खनिज के दो प्रकारों के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब कि अधात्विकी खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब अधात्विकी खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, देखिए जिसमें कार्बनों का अंश अर्थात जीवाश्म पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज जिनमें खनिज यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अकार्बनिक खनिज। जैसे क्या होता है, अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अब देखिए इसमें याद रखिएगा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है। पेंसिल का नोक जिससे आप लिखते हैं, पेंसिल ऐसे रहता है ना, ये जो नोक से आप लिखते हैं ये ग्रेफाइट का काला काला दिखता है, नोक किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। आप याद रखिएगा पेंसिल का नोक किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। अब देखिए कहते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी और पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। समझे क्या पाए जाते हैं, ये सब खनिज पाए जाते हैं। अब देखिए लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं, जान लेते हैं। कहता है कि लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है। लोहा जो है ना आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है। कौन सा लोहा, परंतु लोहा खदानों से शुद्ध रूप में निकाला जाता है, समझना निकाला जाता है, यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लीमेटाइट और सीडेराइट मुख्य अयस्क है। आप नोट करिएगा कि लोहा के प्राप्ति के लिए कौन कौन अयस्क होते हैं, कहिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सीडेराइट मुख्य अयस्क हैं। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेंकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक, श्रेणियाँ रूप से मिजनी, तागिल, कुजेंतस क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद सुपीरियर झील क्षेत्र तथा दक्षिणी ओपलेशियन क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र यूक्रेन, क्रीवायरोग, स्वीडन का किरुनावारा एवं गैलीवारा क्षेत्र, जर्मनी का स्पीचिज क्षेत्र, ये सब बिलबाओ है, मतलब ये सब प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क निकालने के लिए। अब इसको नोट करिएगा, ये तो आप करबो करिएगा तो आपसे 1 2 3 मतलब स्टेट का नाम थी, कंट्री का नाम याद कर लीजिएगा, बस हो गया, ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कहता है विश्व में लगभग लौह अयस्क का कुल अनुमानित 3,70,000 करोड़ है। 3,70,000 करोड़ टन है। 3,70,000 करोड़ टन है। अब कहता है कि जितना चट्टान धातुओं से लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जितना होता है चट्टान धातुओं से चट्टान से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। अब देखिए भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नोआमुंडी, जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। समझे न, किसके लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। 1951 ईस्वी में देश में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 30 लाख टन था। 2009 और 2010 में मतलब कि यह 2009 में 2010 लाख टन हो गया था। दिन प्रतिदिन क्या होता है, निकाला जाता जाएगा। समझे। अब देखिए अब आगा सीमाने का लोहा का उपयोग भी तो आज बहुत हो गया है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। शिक्षिका ने कहा हाँ बिल्कुल। अब मैंगनीज अयस्क के बारे में तुम्हें बताती हूँ। किसके बारे में बताएगा, मैंगनीज अयस्क के बारे में बताएगा। आप नोट डाउन करिएगा। समझ देखिए कहेगा मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेन, रोडोनाइट इत्यादि मुख्य अयस्क है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, लोहे के साथ किया जाता है। ये देखिए ये भारत में कहाँ कहाँ मैंगनीज पाए जाते हैं वो सब है। मतलब कि लोहा इसका अब्रक देखिए, जहाँ जहाँ क्रॉस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, क्रॉस का, समझे ना, वहाँ किसका क्या पाया जाता है, वहाँ मैंगनीज अब्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब्रक। और जहाँ जहाँ गोल है, जहाँ जहाँ की ये गोल, जहाँ जहाँ गोल है वहाँ क्या पाया जाता है, वहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। और जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे डॉट डॉट है वहाँ क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। और जहाँ एम का आकार है, क्या है, एम का ऐसे 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 है ना,
तो यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ मैंगनीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैंगनीज। आपको आशा करता हूँ आपको ये बात समझ गए होंगे। ये भारत का नक्शा है, ये क्या भारत का नक्शा है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि इसके अलावा बैटरी में, फोटोग्राफी इस मैग्नीज का उपयोग हो रहा है इस समय। माचिस उद्योग में इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है और कीटनाशक दवाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सीमा आश्चर्य से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैग्नीज के इतने उपयोग हैं। ये मिलता कहाँ कहाँ है। शिक्षिका बोली, विश्व में मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का संदेश क्षेत्र और यूक्रेन का निकोपोल, मैक्सिको का सांतो डोमियो और घाना का नखुता क्षेत्र प्रमुख है। अब देखिए भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ का बोलिंगढ़, क्योंझर, खाईपुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग और शिमोंग और बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीज। अब देखिए, अब तांबा के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं, तांबा के बारे में देख लेते हैं। तांबा जो होता है, तांबा इसका देखिए, देखते होइएगा कि तांबा का लोटा या तांबा का मग बनते हुए देखे होइएगा, समझे। इसके साथ साथ तांबे के तार को भी आपने देखे होइएगा। अब देखिए, तांबा एक अलौह धातु है जिसका लोहे के सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तांबा एक क्या है, अलौह धातु है जिसमें लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। किसका, तांबा का, समझे। इसका उपयोग देखिए विद्युत उपकरण में और एक बार देखिए तार निर्माण में, इंजन में, वायुयान में, टेलीफोन में, घड़ी में, पंखा में, अनेकों उद्योग में है। विश्व में तांबा अयस्कों के चाक्लोपाइराइट और कराइसो कोला और उसके बाद बोनाइट और कोबालाइट और क्यूपराइट एवं मालासाइट इत्यादि क्या है, इत्यादि शामिल है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि तांबा उत्पादक में अमेरिका का भुट्टा क्षेत्र, कनाडा का डबरी और चिली का चुमीकमाटा और मध्य प्रदेश का चिली का एल्टेनियंस, जबकि मुफिल, आरा तथा करे का कटांग क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब नोट करिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है ये। अब देखिए भारत में तांबा जो है, तांबा उत्पादन में भारत में तांबा देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। झारखंड के श्रीभूम क्षेत्र में, हजारीबाग में, पलामू में और राजस्थान का सतारी में और मध्य प्रदेश का बालाघाट में, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान है तांबा उत्पादन के लिए। कहाँ पर, भारत में। कहाँ पर, भारत में। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता कि शिक्षिका ने पूछा, क्या तुमने कभी अबीर में उजली चमकती चीज़ देखी है। सीमा ने कहा हाँ, सिर हिलाया। शिक्षिका ने कहा कि यह अबरक है। क्या है, अबरक। आप देखते होइएगा कभी कभी, समझे ना, कि अबीर जो होता है ना उजला दिखाई देगा, सफ़ेद समझे, उसको क्या कहिएगा, वो अबरक होता है। क्या होता है, अबरक। अब देखिए खनिज का उपयोग हम देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। सभी किसी न किसी रूप में अवश्य ही करते हैं। इसका उपयोग खिलौना एवं दवा उद्योग से लेकर विद्युत उद्योग तक है। इसके प्रकारों में बायोटाइट, मस्कोवाइट एवं फ्लोगोपाइट महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है। एक शादी वाली बात भी बताते हैं। शादी ब्याह में होली के अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले रंगों तथा गुलाल में अबरक मिलाए जाते हैं ताकि उसमें चमक आ सके। और आयरन स्त्री में भी क्वाइल के साथ अबरक की परत लगाई जाती है। मतलब अबीर में इसीलिए अबरक मिलाया जाता है ताकि उसमें चमक लगे, चेहरे पे लगाने के बाद चमकता है ना। अब देखिए, विश्व में अबरक उत्पादन में ब्राज़ील का मिनास गिरास राज्य, साओ पोलो रूस का बैकाल और झील क्षेत्र, मालागासी का फोर्ट डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का क्रागोरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारत में अबरक झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह, हजारीबाग बिहार के मुंगेर, नवादा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देश में अबरक का कुल भंडार 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 ईस्वी में 72,000 टन था, 1991 ईस्वी में 14,000 टन था और 2002-2003 में 12,000 टन था, 12,000 टन था। देखिए धीरे धीरे ये क्या होते गया, घटते गया, धीरे धीरे क्या होते गया, घटते गया। कुछ नोट डाउन करते हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा और है। अब बॉक्साइट के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखते हैं, बॉक्साइट। देखिए एल्युमिनियम से बनी तारे, कहारी, तसलता, थाली देखते हो जाएगा। समझे, ये सब किससे प्राप्त होता है, एल्युमिनियम से प्राप्त होता है। अब देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग देखिए बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग बनाने में, वायुयान इत्यादि बनाने में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रिया का बाइपा क्षेत्र और जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र और ब्राज़ील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये विश्व का, विश्व में बॉक्साइट एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझे। अब देखिए
भारत में इसके उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर और साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, झारखंड का लोहरदगा, लातेपुर एवं पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुज्जू और रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सेलम और कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर के पूंछ एवं उधमपुर, उत्तर प्रदेश का बांदा मसूर है। अब देखिए संसाधन संरक्षण, देखिए सीमा ने कहा दीदी अगर इन संसाधनों की मात्रा सीमित है तो हम इनके उत्पादन एवं उपभोक्ता को सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी नहीं बरतेगा तो एक दिन जाइएगा। अब देखिए शिक्षिका बोली बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे और करना भी चाहिए। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं अर्थात इनका उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथ्यशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनका कुल भंडार में कमी आ जाती है। इनके खनिजों का भंडार सीमित तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यक है कि नए भंडार की खोज करें और विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करें, समझे न। इन संसाधनों का संरक्षण करें। सीमा ने कहा जी हाँ हम ऐसा ही करेंगे, मैं सहेलियों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगी और सब संसाधनों का संरक्षण करेंगे। अब भाई इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। सर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर इसका हम पार्ट 2 में कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पार्ट 2 में। टाइम ज़्यादा हो गया, समझे ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।